लखनऊ में आग लगी, 15 जिंदगियां बुझ गईं, लेकिन इसके बाद यूपी में जो हुआ उसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ से लौटे, सीधे घटनास्थल पर पहुंचे, अस्पताल गए और फिर शुरू हुई ऐसी मैराथन बैठक कि आधी रात तक पूरे प्रदेश में कार्रवाई का पहिया घूमने लगा। आखिर किसी बड़े हादसे के बाद योगी का एक्शन प्लान क्या होता है और क्यों अधिकारियों की नींद उड़ जाती है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लखनऊ अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में जो तस्वीरें देखने को मिली, उसने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की चर्चा तेज कर दी है। दोपहर में आग लगती है और शाम होते होते पूरा सरकारी तंत्र हरकत में आ जाता है। अलीगढ़ के कार्यक्रम से निकलने के बाद योगी आदित्यनाथ सीधे अपने कार्यालय नहीं जाते, बल्कि बिना समय गंवाए घटनास्थल की ओर रवाना हो जाते हैं। अधिकारियों की सुरक्षा संबंधी सलाह को दरकिनार करते हुए वो उस इमारत की छत तक पहुंचते हैं जहां कुछ घंटे पहले मौत ने तांडव मचाया था। चारों तरफ जली हुई दीवारें, धुएं के निशान और अपनों को खो चुके परिवारों का दर्द। मुख्यमंत्री सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं, जिसके बाद उनका अगला पड़ाव होता है केजीएमयू अस्पताल। अस्पताल में योगी घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हैं। एक युवक उन्हें लगातार कुछ समझाता रहता है। एक मुस्लिम महिला से भी वो कई मिनट तक बात करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके शब्द थे, हम देखेंगे, कार्रवाई होगी, आप परेशान मत होइए, सरकार आपके साथ है। लेकिन इस मुलाकात के पीछे एक और कहानी चल रही थी। जैसे जैसे योगी लखनऊ पहुंच रहे थे, वैसे वैसे पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हो चुका था। कोचिंग सेंटरों, व्यावसायिक इमारतों और फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाली बिल्डिंगों की सूची तैयार होने लगी थी। रात के लगभग 8 बजे जब अधिकांश नेता ऐसे समय आराम की ओर बढ़ते हैं, तब योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की आपात बैठक बुला ली। बैठक का माहौल बेहद गंभीर था। मुख्यमंत्री का पहला सवाल था कि दिल्ली के होटल अग्निकांड के बाद यूपी में जो हाई अलर्ट जारी किया गया था, उसका क्या हुआ? कितनी इमारतों की जांच हुई? कितने संस्थानों पर कार्रवाई हुई? कितने केंद्र बंद किए गए? बताया जाता है कि कई अधिकारियों के पास इन सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं था। बैठक देर रात तक चलती रही और जैसे ही बैठक समाप्त हुई, वैसे ही शुरू हुआ ऑपरेशन ताला बंद। कानपुर से लेकर प्रयागराज तक कई जिलों में आधी रात को ही टीमों ने कार्रवाई शुरू कर दी। जिन इमारतों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिली, उन्हें सील किया जाने लगा। कई स्थानों पर मालिकों और जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। यही वो पैटर्न है जो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली में बार बार दिखाई देता है। महाकुंभ भगदड़ के बाद भी उन्होंने पूरी रात हालात की निगरानी की थी। विकास दुबे ऑपरेशन के दौरान भी वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहे। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से जुड़े संवेदनशील मामलों में भी देर रात तक बैठकों का सिलसिला चलता रहा। लखनऊ अग्निकांड के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री के चेहरे पर पीड़ित परिवारों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो प्रशासनिक विफलता का बोझ उन्होंने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया। लेकिन यही पीड़ा कुछ घंटों बाद अधिकारियों के प्रति सख्त रवैये में बदल गई। 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी गई। बुलडोजर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रातों रात 6 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई और जांच में सामने आया कि जिस इमारत में ये भयावह हादसा हुआ, उसके खिलाफ वर्षों पहले कार्रवाई की सिफारिश की जा चुकी थी। लेकिन आरोप है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही ने उस फाइल को दबा कर रखा, जिसकी कीमत आखिरकार 15 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जब तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से लखनऊ पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते, तब तक प्रशासनिक कार्रवाई पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। यही वजह है कि विपक्ष जहां ऐसी घटनाओं पर सरकार को घेरने की कोशिश करता है, वहीं घटना होने के बाद होने वाली तेज कार्रवाई भी चर्चा का विषय बन जाती है। योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि उनका परिवार उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता है। शायद यही कारण है किसी भी बड़े हादसे के बाद उनकी रातें सामान्य नहीं होती। बैठकों, समीक्षा, आदेश और कार्रवाई के बीच बीतती हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद भी तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। एक तरफ मातम था, दूसरी तरफ जवाबदेही तय करने की कवायद और बीच में था एक ऐसा प्रशासनिक एक्शन प्लान जिसने पूरी व्यवस्था को रातों रात अलर्ट मोड पर ला दिया। तो ये थी पूरी उसके बाद की अपडेट। ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ। नमस्कार।